हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे ऑथर फ्लाइंग को अपना करियर चूज़ करते हैं। अब आगे की कहानी ये कहती है, एक दिन ऑथर के प्लेन में इंजन की खराबी होने की वजह से ऑथर का प्लेन सहारा रेगिस्तान में एक्सीडेंट हो जाता है और ऑथर वहाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में है। वो बिल्कुल अकेले हैं, उनके पास पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है। तभी एक दिन क्या होता है, एक आवाज़ आती है जो कहती है, प्लीज़ ड्रॉ मी अ शीप, प्लीज़ मेरे लिए एक भेड़िया बना दो। ये जो आवाज़ होती है ये हमारे लिटिल प्रिंस की आवाज़ है। ऑथर को काफ़ी आश्चर्य होता है ये आवाज़ सुनकर। उनको लगता है कि इस वीरान रेगिस्तान में जहाँ कोई भी दूर दूर तक नहीं है, वहाँ हमारा ये लिटिल प्रिंस है जिसको देखकर लग ही नहीं रहा है कि वो रास्ता भटक गया है या उसे भूख लगी है या प्यास लगी है, और सबसे बड़ी बात, वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। फिर लेखक जब उससे पूछते हैं तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तो वो लिटिल प्रिंस सिर्फ एक ही बात कहता है कि जस्ट ड्रॉ मी अ शीप, बस मेरे लिए एक भेड़ बना दो। ऑथर को ये बात बहुत अजीब लगती है, पर फिर भी वो अपना पेन और पेपर निकालते हैं और उसी वक्त उनको अचानक से याद आता है कि उन्होंने तो अपनी पढ़ाई ज्योग्राफी यानी भूगोल, इतिहास, हिस्ट्री, अर्थमेटिक्स और ग्रामर व्याकरण की फील्ड में किया है। ड्राइंग के फील्ड में यानी चित्रकला की फील्ड में तो उन्होंने पढ़ाई ही नहीं किया है। और ये बात ऑथर लिटिल प्रिंस के साथ शेयर करते हैं। तो लिटिल प्रिंस अगेन वो यही बात बोलते हैं कि डजंट मैटर, जस्ट ड्रॉ मी अ शीप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक भेड़ बना दो, जस्ट ड्रॉ। अब इसके बाद ऑथर सबसे पहले वही पिक्चर बनाते हैं जो उन्होंने बचपन में बनाया था, एक बोआ कॉन्स्ट्रक्टर और जो एक एलिफेंट को निगल रहा है, और ऑथर वो ड्राइंग और लिटिल प्रिंस को दे देता है। ऐसा करने के बाद सबसे अजूबा बात यही होता है, लिटिल प्रिंस बोलता है कि मुझे अजगर के अंदर हाथी नहीं चाहिए, जस्ट ड्रॉ मी अ शीप, मेरे लिए एक भेड़ की चित्र बनाओ। तो लिटिल प्रिंस सबसे पहला ऐसा इंसान है जो ऑथर की उस ड्राइंग को हैट नहीं बोलता है, जैसे सारे ग्रोन अप्स ने किया है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इसके बाद ऑथर एक के बाद शीप की अलग अलग ड्राइंग बनाने लगता है। अलग अलग ड्राइंग उनको इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि जब भी वो एक ड्राइंग लिटिल प्रिंस को दिखाते हैं, लिटिल प्रिंस उसको रिजेक्ट कर देता है, बोलता है ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। फिर आखिरकार ऑथर बहुत जल्दी में आकर के एक बॉक्स बनाते हैं और लिटिल प्रिंस को बोल देते हैं कि तुम्हें जो भेड़िया चाहिए, तुम्हें जो शीप चाहिए, वो इस बॉक्स के अंदर है। और लिटिल प्रिंस को वो ड्राइंग पसंद भी आ जाती है और यहीं से ऑथर और लिटिल प्रिंस की फ्रेंडशिप की शुरुआत होती है। तो अब हम ये जानेंगे कि कहानी के इतने पार्ट से हमें क्या सीखने को मिलता है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे एक पल को ऐसे लगा कि लिटिल प्रिंस कोई और नहीं, लेखक का ही बचपन है। और ये जो बात है वो हमें एक मोमेंट में दिखने को मिलता है जब ऑथर बोलते हैं कि मैंने तो ड्राइंग की फील्ड में कोई पढ़ाई नहीं की है, तो मैं शीप कैसे बनाऊँ, जिस पर लिटिल प्रिंस बोलता है कि जस्ट ड्रॉ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो बात है जस्ट ड्रॉ, ये ग्रोन अप्स की आवाज़ से कितना डिफरेंट है ना, क्योंकि हम लोग जब भी कोई डिसीजन लेते हैं हम बहुत आउटकम ओरिएंटेड लेते हैं। हम वही फील्ड में डिसीजन लेते हैं जो मतलब जिसके रास्ते हमें पता है, हम आगे की सोच करके डिसीजन लेते हैं। बट यहाँ पर लिटिल प्रिंस ऑथर को बस इतना ही बोलता है कि जस्ट ड्रॉ, बिना ये सोचने वो एक स्किल्ड आर्टिस्ट है या नहीं है, उसकी ड्राइंग कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी। और सबसे आश्चर्य की बात ये है, लिटिल प्रिंस को जो ड्राइंग पसंद आती है वो कोई ऐसी ड्राइंग नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शीप की ड्राइंग ऐसी होनी चाहिए। राधा वो ड्राइंग एक बॉक्स है जिसके अंदर ऑथर बोल देते हैं कि तुम्हारा शीप है, और यहीं से दोनों की फ्रेंडशिप की भी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल यही वो मोमेंट है जो ऑथर को अपने बचपन से दोबारा मिलाता है, उस बचपन से जहाँ पे ऑथर बोआ कॉन्स्ट्रक्टर्स की ड्राइंग बनाया करते थे और ग्रोन अप्स को दिखाया करते थे ताकि वो उसकी ड्राइंग को समझ सके। तो पहली बार उसकी ड्राइंग को लिटिल प्रिंस ने समझा। सो येस, मेरी ये रिफ्लेक्शन रही। आप भी इस चैप्टर को पढ़कर बताना कि आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।